नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। जिस तरह सानिया मिर्जा के स्कर्ट को लेकर इस्लाम के ठेकेदारों ने विरोध किया था, ठीक उसी तरह अब क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी की ड्रेस को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। मोहम्मद शमी ने अपने परिवार यानी अपनी बच्ची और बीवी की बेहद खूबसूरत एक तस्वीर सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर की, लेकिन कुछ ही देर बाद उन तस्वीरों पर भद्दे कमेंट शुरू हो गए। तस्वीर को इस्लाम के खिलाफ बताया गया। कुछ ने तो शमी को अपनी पत्नी को बुरके में रखने की सलाह दे डाली। 5 की पंचायत में आज हम सवाल भी यही पूछ रहे हैं कि क्या मुस्लिम महिलाओं को तस्वीर खिंचाने का भी अधिकार नहीं है, और क्या दकियानूसी सोच वाले धर्मगुरुओं से आजादी मिलेगी। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, खास मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कपड़ों पर क्या कंट्रोवर्सी हुई है। खेल को लेकर नहीं बल्कि इस तस्वीर को लेकर मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार की ये तस्वीर क्या शेयर की, बवाल मच गया। दकियानूसी सोच रखने वालों ने शमी की पत्नी हसीन जहां की इस तस्वीर को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। कुछ ने इस्लाम का हवाला दिया तो कुछ ने मोहम्मद शमी के मुसलमान होने को शर्मनाक कह दिया। मोहम्मद शमी ने बीवी की तस्वीर पर भद्दे कमेंट और कट्टरपंथी सोच रखने वालों को ट्वीट करके करारा जवाब दिया। मोहम्मद शमी ने कहा, ये दोनों मेरी जिंदगी और लाइफ पार्टनर हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। हमें अपने अंदर देखना चाहिए हम कितने अच्छे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मॉडर्न कपड़ों को इस्लाम के खिलाफ सवाल है कि आखिर बुरके में ही क्यों पसंद आती हैं मुस्लिम महिलाएं। क्या मुस्लिम महिलाओं को अपनी तस्वीरें खिंचवाने का भी अधिकार नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल यही है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को तस्वीरें खिंचाने का भी अधिकार नहीं, और दकियानूसी सोच वाले धर्म गुरुओं से आजादी आखिर कब मिलेगी। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शमीना शफीक, जो कि पूर्व सदस्य है महिला आयोग की, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो भी कुछ वक्त में जुड़ेंगे, और मौलाना मकसूद उल हसन कासमी साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, और ताहिरा हसन जी, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की। सबसे पहले मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे, क्या महिलाओं को फोटो खिंचवाने का भी अधिकार नहीं, या सिर्फ फोटो ही क्यों, वो कैसे भी है, फोटो खिंचवा रही हैं वो, और उस पर भी आपको एतराज है? देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं ये मिसगाइडिंग हेडिंग लगा रहे हो कि महिलाओं को फोटो खींचने की इजाजत नहीं है। इस्लाम में फोटो ही नहीं, गैर जरूरी हर काम, खाना खाना गैर जरूरी, कपड़े बनाना गैर जरूरी। मेरा सवाल तो वो मर्दों ही के लिए, औरतों ही के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। और दूसरी बात, फोटो नहीं खिंचवानी है महिलाओं को। आपको हम ये कहा जा रहा है कि जिसमें इंसान की बॉडी का एक्सपोजर हो रहा है नाजायज, तो उससे बचना चाहिए। फोटो खिंचवा सकती है, ये एक मैसेज दी जा रही है। जहाँ जरूरत है फोटो खिंचवाने की, खिंचवाई जा सकती है, पासपोर्ट बनाने के लिए, हज पे जाने के लिए। हम यहाँ आपके यहाँ बैठे तो मर्द भी और औरत भी, तो जरूरत के तहत हर चीज जायज है, जरूरत के तहत जायज है। लेकिन गैर जरूरी तौर पर अपने जिस्म की बॉडी का एक्सपोज करना, मैं शमी साहब को जानना चाहता हूं कि वो भी कम से कम मर्द और औरतों में बराबरी हो जाती, वो भी स्लीवलेस गाउन में आ जाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। कम से कम एक आप, मैं हैरानी इस बात की, इस तस्वीर में आपको क्या खराब लग रहा है? मुझे देखिए, कहने का मतलब ये है कि आज आप बताइए इस तस्वीर में क्या खराब? इसलिए खराब ये है कि औरत को आज हमारे यहाँ, मैं अगर कहूं कि आपकी नजर, मैं अगर कहूं मौलाना साहब, मैं कहूं अगर कि आपकी नजर ही जा रही है दरअसल स्लीवलेस पर, और आपकी नजर कहीं और नहीं जा रही है। मेरा कहना यह है कि आप भी पर्दे में हो हुजूर। मर्द तो ला हौला वला कुव्वत, क्या औरत का जमाना है, पर्दे में रहने के बाद औरत तो है मर्दानी और मत जनाना है। आप पूरे पर्दे में बैठे हो, आपका पूरा टॉप टू टाई बिल्कुल ढका हुआ है। मर्द और औरत के पर्दे में फर्क सिर्फ ये है कि मर्द जो है टाइट गारमेंट पहनता है और औरत जो है खुली हुई लूज गारमेंट पहनती है। क्या एक औरत को मर्दों के बराबरी कपड़े पहनने की इजाजत दे सकते हैं? मेरे साथ अगर आप अपनी नजरों का पर्दा रखते हैं, आप अगर अपनी नजरों का पर्दा रखते हैं तो आपको स्लीवलेस भी नहीं दिखाई देता। आप ये बताए, कच्चा बनियान पहन करके आप एंकरिंग करके दिखा सकते हो क्या? मर्द क्यों नहीं आते औरतों की तरह नंगे होकर के? नहीं, अगर मैं पहन लूंगा तो आपको दिक्कत है? बताइए। अगर मैं पहन लूंगा तो आपको दिक्कत है? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं पहन लूंगा तो दिक्कत है? आपको चैलेंज कर सकता हूँ। आपको दिक्कत है? कॉर्पोरेट आपको दिक्कत है? छोटी सी गला तक खुलने नहीं देते मर्दों का। तो एक कहने का मतलब यह है कि औरत को आप बेचारी की बेइज्जती करके मार्केट कॉमोडिटी बना रहे हो। आप उसको जब कार का ऐड देते हो तो उसको नंगी करके बेचारी को दिखाया जाता है। लोग कार को नहीं देखते, उसके को देखते। ये तौहीन है। हम तो चाहते हैं औरत मैरी मदर मैरी की तरह है, कि पूरी दुनिया में, यूरोप में
पूरी उनका बॉडी कवर्ड है। कवर्ड है। फ्रांस में भी बुर्का बैन हो गया है। मेरा सवाल आपसे है शमीना शफीक, ठीक है, मेरा सवाल फ्रांस में बुर्का बैन है, लेकिन ये एक जुल्म है कि क्रिश्चियनिटी में जो नन्स हैं वो पूरा पहन करके आते हैं, उनको नहीं रोका गया। मेरा सवाल आप मौलाना साहब उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप अपनी नजरों का पर्दा नहीं रख रहे हैं। क्या बात कर? अच्छा, मेरा सवाल दूसरे से पूछने दीजिए। आप अपनी नजरों का पर्दा नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ स्लीवलेस ही दिखाई दे रहा है। आपको वो महिलाएं नहीं दिखाई देती जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के लाती हैं, दुनिया मंगल पे बस्ती बसाने की बात कर रही है और आप फोटो पर बहस कर रहे हैं। शमीना शफीक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, नजरिया दिया जा रहा है, उनको कत्ल करने की नौजुबिल्लाह जो बात कह रहे हैं, उनको धमकी कोई नहीं दे रहा। आरएसएस के लोगों की तरह जो ऑफिसों में जाकर के अटैक करते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बेहतर ये हो कि डिसेंट ड्रेस में एक मुस्लिम महिला रहे, तो आप ये हक भी छीनना चाहते हो। ठीक है, शमीना जी खत्म कर देना चाहते हो। शमीना जी, में हम कहते हैं तो दूसरों को भी दूसरों को भी मौका लगाएंगे। शमीना जी, जरा डिसेंट ड्रेस को परिभाषित करिए, क्या कह रहे हैं मौलाना साहब? देखिए, मैं एक बात पहले कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जिस तरह से डिस्कशन शुरू हुआ है वही गलत है। यहाँ पर एक औरत के ऊपर इसलिए तानाकशी हुई कि उसने अपनी मर्जी के कपड़े पहने थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मुसलमान है या हिंदू है या ईसाई है या सिख है। और ये इस देश में महिलाओं के साथ मुस्तकिल हो रहा है। आज महिलाओं को बताया जा रहा है कि क्या पहने और क्या ना पहने। किसी एक मजहब को सिंगल आउट करना कि इस्लाम में ऐसा है, इस किस्म से फोटो खिंचाना मना है या कपड़े, ये कहना गलत होगा। देखिए, कोई भी औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, मैं पसंद करती हूँ कि मैं जिस तरह से कपड़े पहने हूँ उस तरह से पहनूं। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरीके से हर औरत के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये सच है कि इस्लामी सही तरीका जो है वो अपना जिस्म ढक के रखना है, मगर एक मर्द या हजारों मर्द, अगर एक शौहर अपनी बीवी की फोटो पोस्ट करता है, उस पे हजारों मर्द उठकर ताबड़तोड़ इस किस्म से हमले करते हैं, वो गलत है। एक औरत अपने शौहर की मर्जी से अपने हिसाब से कुछ कपड़े पहने हैं, उसको एक मजहब से जोड़ देना ये अपने आप में गलत है। क्योंकि कोई भी इस्लाम, कोई भी रिलीजन, माफ कीजिएगा, कोई भी रिलीजन औरत की इज्जत करने को सबसे पहले तरजीह देता है। कोई भी मजहब ये कहता है कि औरत को इज्जत देना हर मर्द का फर्ज है। अब मर्द जो जितने ट्विटर और फेसबुक पे हैं, वो औरत को ये तो बता रहे हैं कि तुम्हें क्या नहीं पहनना चाहिए। मुझे बताइए, एक भी मर्द है जो ये कह रहा है कि तुम औरत को उस गंदी निगाह से देख क्यों रहे हो? ये कोई नहीं कहेगा। औरत को जरूर बता दिया जाएगा कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। सवाल ये है, दरअसल आपने इस्लाम की बात, मर्द महिला को तो हिदायत दे रहे हैं कि कैसे रहना है, लेकिन खुद मर्दों की बदनीयती और खुद पर संयम न रखना, गंदी सोच, गंदी नजर, इसे छिपाने की आप बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कुरान का जो फलसफा है वो समझ लीजिए। शमीना जी बैठी हैं, ताहिर हसन जी बैठी हैं, मौलाना भी बैठे हैं। वकुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, ये जो हुक्म है मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए है, दोनों के लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। ना तो सिर्फ मर्द के लिए है, ना तो सिर्फ औरत के लिए है कि अपनी नजरों को भी झुका के रखें और अपने तमाम चीजों की हिफाजत करें, तमाम चीजों की हिफाजत करें। दूसरे एक हदीस और बताता हूं मैं आपको। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग कपड़े पहनकर भी नंगे नजर आएंगे, मीन्स ऐसे कपड़े पहनेंगे कि जिस्म के सारे हिस्से नजर आएंगे। तो उन चीजों को मना किया गया है। कोई भी औरत या कोई भी मर्द भी इसमें शामिल है, ऐसा नहीं सिर्फ औरत, मर्द भी इसमें शामिल है कि ऐसा कपड़ा पहनना जिससे जिस्म के हिस्से नजर आए, आदमी की बॉडी से अलग अलग नजर आए, वो मना किया गया है इस्लाम में। तो औरतों को खास तौर से, चूंकि औरतों को खास तौर से मर्द देख सकते हैं, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, औरतों को खास तौर से इसलिए टारगेट किया जाता है चूंकि औरत बहुत मोहतरम है इस्लाम के अंदर। इसलिए मोहतरम है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, इसलिए मोहतरम है कि उसको सबसे पहला मदरसा बताया गया है, इसलिए मोहतरम है कि एक औरत पूरे खानदान की इज्जत का सवाल होती है, पूरे खानदान के लिए तालीम का सवाल होती है, इसलिए उसको मोहतरम माना गया। कोई ताल्लुक नहीं, मर्द कुछ भी कर सकता है। अरे सर, इसको दूसरे एंगल में मत ले जाइए, इसको दूसरे एंगल में मत ले जाइए, नहीं दूसरे एंगल में मत ले जाइए। तो सर आप लोग यही तो सवाल है, आप लोग महिलाओं की पढ़ाई की कभी बात नहीं करते। तीसरी चौथी पांचवी के बाद बच्चियों को जब स्कूल नहीं भेजा जाता है, आप तलाक की बात कर लेते हैं, आप पर्दे पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला कुरान में सबसे पहला तालीम पर है। देखिए मौलाना साहब, मेरा मानना है जी,
جی میرا ماننا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ڈریس کوڈ کی بات کر رہے ہیں یہ برابر ہوتی ہے بات. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلم دھرم گرو دونوں طرف کے کٹر پنتھی لوگ جو ہے وہ ڈریس کوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں اٹھاتے ہیں. نہیں میں ڈریس کوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مرد اور عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں اس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے. دیکھیے یہ ہماری مرضی ہے. نہیں آپ کی مرضی نہیں چلے گی اسلام میں. اسلام میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی مرضی نہیں چل بچی کے ساتھ بلاکار ہوتا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی مرضی نہیں چلے گی, اسلام کی مرضی چلے گی, قرآن کی مرضی چلے گی, حدیث کی مرضی چلے گی. کیوں نہیں چل آپ سکتی؟ کی نہیں چلے گی, میری نہیں چلے گی. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر کوئی کپڑے کی بات نہیں ہے. اسلام میں مرضی کا کوئی تعلق کپڑے کی بات نہیں ہے. اسلام میں مرضی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو مانیں, حدیث کو مانیں. اسلام میں تو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اسلام میں. تو آپ کو ٹی وی پہ کیوں آئے ہیں آپ؟ ارے ٹی وی پہ آنا کوئی گناہ نہیں ہے. ٹی وی پہ آنا گناہ نہیں. اگر میں ٹی وی پر آ کر اسلام کو پھیلا رہا ہوں, اسلام کو بتا رہا ہوں, اسلام کو ٹوٹل جو اچھا لگے, طاہرہ جی جو اچھا لگے اسلام کے وہ ٹکڑے آپ لے لیجیے. اس کو دوسرے وے میں مت لے جائیے. طاہرہ جی اس کو دوسرے وے میں مت لے جائیے. مائنڈ سیٹ کی بات ہے. دوسرے وے میں مت لے یہ جو جائیے. گندگی دماغ میں بھری ہے اس کی بات ہے. جب اسلام میں لکھا ہے نہیں, اسلام میں مرضی نہیں چلتی. اسلام میں مرضی نہیں اس طرح کا چلتی. پہنے تو مرد بھی ہاتھ جھکا کے چلے. مردوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں. عاجزانہ ایک سوال ہے, عاجزانہ ایک سوال ہے. جو لوگ آج پردے کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ فلموں میں پورے برقعے میں آتے ہیں. میرے محبوب, میرے حضور, کتنی فلموں میں جب پیسہ کمانا, جب للک گپ گپ کھانے اور پیسہ کمانے کی وجہ تو وہ برقع بھی پہن لیتے ہیں. ہمارا جو لڑائی ہے اس ذہنیت سے ہے جو صرف پیسے کے لیے عورت کو بازار کا ایک کموڈیٹی بنا دیا ہے. اس ذہنیت سے ہماری لڑائی ہے. اور یہ ذہنیت جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو فلموں میں پوری برقعے میں آتی ہیں, ان کا ایک بال بھی نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد باہر آ کر کے برقعے کی اور پردے کی یہ مخالفت کرتے ہیں, یہ دقیانوسیت بات کہتے ہیں. یہ شرمناک بات ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ چل گیا ہے ہمارے یہاں, اور ان لوگوں نے چل گیا ہے جو آج ہندوستانی اور آج ودیشی ہیں, جن کے ایک گھر یہاں ہے, ایک گھر امریکہ, یورپ اور لندن میں. وہ ہمارے یہاں گےازم کو جائز کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں مردوں کی شادیوں کو جائز کرنا چاہتے ہیں. ہمارے عورتوں کی شادیوں کو جائز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر صرف عیاشی کی للک ہے. ایسی ہم کھڑے ہیں. کمیونٹی میں پرابلم ہے, ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, اس پہ اتنی آواز آپ اٹھاتے تو اچھا لگتا. آپ میرا کپڑے پہ اور ایک فوٹو ڈالنے پہ اتنی بات جو ہم چرچا کر رہے ہیں, اگر یہی آواز آپ عورتوں کی تعلیم پہ اٹھا دیتے, کردار ادا کرنے کے لیے, تب آپ کا ڈریس کہاں چلا گیا, تب آپ کی فریڈم کہاں چلی جاتی ہے, یہ بتائیے. آپ جیسے ارے تو بہت سے لوگ بھرشٹاچار سے کما رہے ہیں, بہت سے لوگ الگ الگ طریقے سے کما رہے ہیں. جب موٹی رقم ملتی ہے عورتوں پہ کیوں آدمی بھی تو بہت طرح سے پیسے کما رہے ہیں, ہمارا غلط طریقے سے کما رہے ہیں, جوا کھیل کے کما رہے ہیں. وہ مینٹلٹی ہے پیسے کو خدا سے بھی بڑھ کر آواز بلند کسی کیجیے. بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں یہ لوگ, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایسی اور ذہنیت یہ کون طے کرے گا, یہ کون طے کرے گا. ٹھیک ہے شبینہ جی, میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا جس بات کا ذکر مولانا کر رہے ہیں, اور بے شک اپنی بات کو صحیح بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, کیا مہلائیں جو نقاب پہنتی ہیں یا خود کو ڈھک کے رکھتی ہیں وہ مرضی سے کرتی ہیں, زبردستی کرتی ہیں, یا پھر آستھا, شردھا اور یقین سے کرتی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک جتنی مسلم عورتوں سے میرا رابطہ ہوا ہے اور جس حد تک میں جانتی ہوں, یہ عقیدے کی بات ہے. یہ اپنے خود جو عورت کے اندر سے خود سے آواز آتی ہے کہ اسے پردہ کرنا ہے. زیادہ تر عورتیں پردہ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں پردہ کریں, اور اسی طریقے سے جو عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں وہ کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ پردہ نہ کریں. میرا صرف اتنی چھوٹی سی عرض ہے, بے شک اسلام کہتا ہے کہ جو پردہ ہے وہ نظر کا ہے, پردہ مردوں اور عورت کے لیے برابر ہے. مگر اگر عورت پردہ کر رہی ہے تو برائے مہربانی اس پر سوال مت اٹھائیے. مجھے میری بات کہنے دیں. پردہ صرف نظر کا نہیں ہے, پردہ کر رہی ہے, پردہ صرف نظر کا نہیں ہے. مگر اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی ہے تو اس پر بھی سوال مت اٹھائیے. ارے اسلام اٹھا رہا ہے نا, اسلام سوال اٹھا رہا ہے, ہم نہیں اٹھا رہے ہیں. نہیں, اسلام اٹھا رہا ہے, قرآن اٹھا رہا ہے. طاہرہ جی, کیا مہلائیں اس کے خلاف بولنے سے ڈرتی اور گھبراتی ہیں؟ طاہرہ جی, میرا سوال آپ سے. بالکل بالکل جی, بالکل بالکل. بہت سی مہیلاؤں نے کہا یہ بات.
لیکن بہت سی مہیلائیں اپنی خوشی سے پردہ کرتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، اس پہ ہم نکتہ چینی نہیں کر رہے، بہت سی نہیں کرتی ہیں، لیکن مہیلائیں کہتی ہیں، بہت سی مہیلاؤں نے ہم لوگوں سے کہا کہ اگر ہم نہیں کریں گے پردہ، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتی، دباؤ میں کرتی ہیں. کچھ مہیلائیں 5% ہوں گی، میں نہیں کہتی کہ 95%، لیکن 5% مہیلائیں ایسی بھی ہیں، اور جو اپنی خوشی سے کرتی ہیں مولانا صاحب، ہم ان کو بالکل نکتہ چینی نہیں کرتے. یہ ان کا دباؤ میں 5% بھی نہیں کرتی، وہ 5% بھی آپ غلط بتا رہی ہیں. دباؤ میں کوئی کسی کو پردہ نہیں کرتا. نہیں، دباؤ میں کوئی کسی کو پردہ نہیں کرتا. دباؤ میں نہیں پردہ کام کرتا ہے محترمہ. یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا، دباؤ میں کچھ نہیں ہوتا ہمارے دیش. 5% ڈیموکریٹک قانون ہے. غلط بتا رہی ہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں. وہ لوگ کہیں جا کر کے تھانے میں جا کر کے FIR کرا سکتے ہیں. نہیں، ایک بھی عورت دباؤ میں نہیں کرتی پردہ، یہ غلط بات کہہ رہی ہیں آپ. ایک بھی عورت نہیں کرتی طلاق ہو جاتا ہے، جو کرتی ہے وہ طلاق ہو جاتا ہے، دباؤ میں کچھ نہیں ہوتا. جو نہیں کرتی اس پر آپ کو اعتراض ہے؟ ہاں بالکل اعتراض ہے. بہت دور مسلمان نہیں ہے. یہ نہیں، عورتوں میں کتنا دباؤ ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ہمیں صرف پردہ نہیں کرتا تو بھی گناہ ملتا ہے. اسلامک رائے رکھنے کا یہ رائے ادھیکار ہے. ملنا چاہیے. یہ ہمارے دیش کا، ہمارے دیش ہم کے فل اینڈ فائنل نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی رائے رکھتے ہو ہیں. گیا، وقت ختم ہو گیا، وقت کی کمی ہے. آپ نے سب نے اپنی رائے رکھی، لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ مہیلاؤں پر بات کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں. آج بھی بہت سی مسلم پریواروں میں مہیلائیں ہیں، بچیاں ہیں جو تیسری چوتھی پانچویں کے بعد انہیں اسکول نہیں بھیجا جاتا ہے اور گھروں میں رہتی ہیں، کچھ ادھر ادھر کا اور چھوٹا موٹا کام کرتی ہیں. مولانا صاحب، میرا آپ سے کہنا ہے کہ آپ بھلے فلم نہ دیکھتے ہو لیکن دنگل ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ اس سے سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا. بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں کچھ ہی پلوں میں. ہو کے جدا ہم نہ جدا ہو سکے، سب پہچان